एमडी आतिफ साहब, अनम्यूट कर ले एमडी आतिफ साहब। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है। जी भाई, मैं असल में आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मतलब इस्लाम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया अच्छा। और मैं जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। अच्छा, सिर्फ 17 साल के हो? जी, असल में क्या हुआ था ना साहिल भाई, कि हाँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे थे दिमाग में कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो बहुत ज़्यादा। तो फिर हम्म। मैं लोगों से सवाल करता तो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छे से जवाब नहीं मिलता था, हम्म। जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहता था। तो फिर आखिर में मैंने एक मतलब ऐसे ही सर्च कर रहा था, ऐसे ही क्या होता है क्या। तो फिर एथिस्ट वर्ड सुना, मेरे लिए बहुत नया वर्ड था वो। तो फिर देखा कि एथिस्ट लोग होते कौन है ऐसे वैसे। फिर मुझे पता लगा अच्छा ये बात है। तो फिर मैं समझ गया कि मैं भी एथिस्ट ही हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है कि गॉड हो सकता है। तो पहले आप नमाज वमाज पढ़ते थे? जी भाई, बहुत अच्छा नमाज़ पढ़ता था। इनफैक्ट मेरा मेरा सोच ऐसा था ना साहिल भाई, कि मतलब जैसे बड़े हो के इस्लाम को फैलाना है, जंग करना है, लाइक ऐसा मतलब कुछ भी कर सकते इस्लाम के लिए, इस टाइप का। हम्म। अच्छा, और तो जरा अत्तहियात और पढ़ के सुना दो प्यारे भाई, छोटे भाई। भाई काफ़ी दिनों से मतलब मैं इस सब चीज़ को पढ़ा नहीं, जैसे अत्तहियात हो सकता है गलत पढ़ लूँ, क्योंकि हम घर हम्म। घर वाले को दिखाने के लिए ऐसी नमाज़ अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी पढ़ रहे थे, आप कह रहे तो पढ़ के दिखा देते। जी जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे रे रे रे, एकदम शॉर्टकट कर दिया भाई तुमने। भाई मेरे इसको ये वाला असल में बहुत मतलब बहुत दिन से नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब ऐसे दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ने लगता हूँ। घर वाला असल में मेरा बहुत सख्त है इस मामले में। दरूद और दरूद मतलब शरीफ पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो। भाई सूरा सुना दूँ, एक लंबी सूरा मतलब स्कूल में याद कराया था मुझे। कौन सा वाली सुनाओ? वज़्ज़ुहा। सुनाओ। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अम्मा फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे वाह! लो भाई, ये तो एकदम जबरदस्त तरीके से इसने छोटू ने याद किया था। वद्दुहा, और भाई वन भाई ऑफ माय आपको मैं फेवरेट बता दूं सूरा। साहिल भाई, मैं आपको बता हाँ। दूं कि मेरे घर वाले इतना रिलीजियस है कि मतलब मेरा स्कूल का नाम सब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मेरा पहले स्कूल का नाम था न्यू नहीं बताना। जनरेशन इस्लामिक नहीं, एकेडमी। ना ना ना, नहीं बताना है आपने। आपने अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बताना है, ठीक है? जी हाँ, पर्सनल कोई भी डिटेल आपने नहीं बताना है, जी। जिससे मैं आपकी पहचान अपने दोस्त को के पता आईडी से चले। आया हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले घर पे मैं अपने करता तो मेरे घर वाले शायद करने ना देते, और फिर मतलब मेरे निगलेक्ट कर देते घर वाले, क्योंकि मैं कभी एक बार ऐसे ही घर पे कुछ हुआ था तो मैं बोला क्या कि अगर अल्लाह होता तो ये चीज़ से नहीं निकला, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। तो मेरे मतलब हुँ, लिटरली मेरी मम्मी रोने लगी, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि उस दिन से मैंने सोच लिया घर पे तो ये सब बोल नहीं सकता हूँ। हुँ, सही। और तो अभी बस आप वैसे भी बहुत छोटे हो, लेकिन हमारे लिए जी बहुत खुशी की बात है कि आप जो है इस उम्र में आपको इस्लाम की हकीकत पता चली। तो ये जी। हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला आपको? कब से देख रहे हो? साहिल में एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ऐसे सर्च किया इंडियन एथिस्ट। तो फिर हुँ, मुझे सबसे पहले हिमांशु का लेक्चर, एक भैया है जो मतलब हिंदुइज्म के बारे में बताते कि हिंदुइज्म में क्या क्या है, तो हुँ, उनका देखा। तो उनका मैं देख रहा था, तो ऐसे ही मुझे सजेशन में ना आपका चैनल आया। तो मैं बोला अच्छा, मुस्लिम में भी एक्स मुस्लिम में ऐसा करके चैनल है। मतलब हम लोग को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मुस्लिम को बन ही नहीं सकता है हुँ, एथिस्ट, ऐसा वैसा सोच में आता है ना। तो मैं देख के हाँ, दंग रह गया। फिर मैं आपका देखा तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस नबी को इतना बताया जाता है बढ़ा चढ़ा के, उसके लिए मारपीट करने को लोग तैयार हो जाते हैं किसी बोली पे। और उसके बारे में ऐसा सुना तो मुझे शौक लगा पहले, लेकिन फिर हुँ, समझ गया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा था कि भाई जंग हुआ, ये हुआ, 313 और इतने को मार दिए, ये सब मतलब सुन सुन का
दिमाग मेरा पक चुका था, मतलब समझ गया था कि कुछ तो गलत है। वाह यार, सोचो कि इतनी छोटी उम्र में, और इसकी आवाज से भी लग ही रहा है 17 का ही होगा ये, इतनी छोटी उम्र में ही सो मैच्योर कि भाई ही अंडरस्टूड कि भाई कितनी गड़बड़ी है इस्लाम में, वैसे धोखा साहिल है। भाई, आई और हमारे क्लियर्ड माय मोमिन हजरात जो है, 10th दिस ईयर। जी जी, बोलिए बोलिए। आई क्लियर माय 10th एग्जाम दिस ईयर। हाँ अरे भाई, क्या अभी पूरा घर का एड्रेस, कब क्या पैदा हुआ था, सब बता देगा? पर्सनल डिटेल आपने नहीं देना है, ठीक है? जी अच्छा, तो आप सोचो कि भाई जो है वो इतनी कम उम्र में ही अंडरस्टूड, इनको समझ में आया। और वही हमारे बहुत सारे मोमिन हजरात जो बड़ी बड़ी उम्र तक पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन बात वही दिमागी अपंगों वाली ही करते हैं। तो समझदार है लड़का बहुत, और मेरे बोलने से पहले साहिल ही भाई, लोग एक जो है वो, सवाल था भाई मेरा आपसे। हाँ हाँ, मैं आपका सवाल ले लूंगा। अरे भाई, तो आपके लिए मेरे बोलने से पहले ही लोग जो है वो फूलों की बारिश लोगों ने बरसा दी है, क्योंकि एक थैंक यू क्या सो कहते मच हो, टू नई एवरीवन। जनरेशन का लड़का जो है इस गंदगी से बाहर निकल चुका है। हाँ भाई, सवाल करो अभी। भाई मेरा ये सवाल था, मतलब मैं ऐसे इससे तो निकल चुका हूँ, लेकिन मतलब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा इसमें कट्टर है, मतलब सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब हम्म मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मेरा बचपन से यही सपना था, मतलब बड़े होके अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ करना है, ये वो। तो हम्म अभी मैं मतलब ऐसे सिचुएशन, मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि मतलब झूठ बोल के नहीं रह सकता। तो मैं अगर घर वाले को बताऊंगा, अभी भी नहीं, अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मैं घर वाले पे ही डिपेंड हूँ। तो घर वाले तो हम्म ऑब्वियसली मेरे बहुत ज़्यादा बाइकआउट करेंगे। तो मैं बड़े हम्म होके फिर बताऊंगा, मेरे घर वाले मेरा साथ छोड़ देंगे, तो मैं किसके लिए फिर जीऊंगा? मतलब मेरी लाइफ का कोई टारगेट जो था वो हम्म टारगेट नहीं रहेगा फिर। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एज ऑफ नाउ आपके घर वालों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने जैसे कहा जी कि भाई मैं दिखावे के लिए जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, जुम्मा इमा जो भी नमाज आप पढ़ते हो, तो आप वो जी कंटिन्यू करिए, ठीक है? जी दूसरी चीज, अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो है, आपने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, नहीं, कभी कभार आपको झूठ बोलना पड़ता है, यू डोंट हैव ऑप्शन। बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? जी एकदम सत्यवादी भी नहीं बनना है। एकदम दुनिया में अगर बहुत ज्यादा शरीफ बन के रहोगे तो लोग तुमको जीने नहीं देंगे सुकून से, ये एक कायदा हमेशा याद रखना। जी मीडियम पार्ट जो है, मिडिल वे कभी भी फॉलो करना है आपने। एकदम शराफत, मैं कभी झूठ बोलूंगा ही नहीं, मैं इतना सत्यवादी हूं कि मैं कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत ज्यादा शरीफ बनोगे तो दुनिया तुमको जो है ना वो कुचल के खा जाएगी। तो बैलेंस जी रखना है आपने लाइफ में अपने। तो आपने घर पे, अब मैं जोश में आ गया, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अम्मी से प्यार करता हूँ, मैं जाके बता दूंगा अम्मी मैंने इस्लाम छोड़ दिया फलाना, ये बेवकूफी आपने नहीं करना है, ठीक है? आपका पहले मेरे घर में ना कोई ऐसा नहीं था पहले, मतलब सब लोग नॉर्मल थे, लेकिन मतलब ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा घुल चुके हैं। उन्होंने सारे घर भाई वालों को मैं मतलब क्या बोल रहा चेंज हूँ अभी करवा सुनो, दिया। पहले पहले मेरी बात, पहले अभी घर वाले के बाद में बारे में आपको बाद में सोचना है। सबसे पहले आपको अपनी फिक्र करना है पहले, ठीक है? जी तो आपने अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। एक आपको जी करियर आपने अच्छा अपना बिल्ड करना है ताकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है? उसके बाद आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, और तब तक जो है, क्योंकि अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपने अभी भी 10th का एग्जाम शायद पास किया हुआ है, तो अभी आपको जी अपनी करियर बिल्डिंग में कम से कम नहीं बोले तो भी 8 साल लग जाएगा, ठीक है? तो जी 8 साल आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस करना है, किसी से बहसबाजी ये सब नहीं करना है। और जी जब आपका करियर सेट हो जाएगा उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो है, आप सिचुएशन देख के अपने घर वालों को एक एक को एक एक चीजें जो है आप बताते जाओगे, हिंट देते जाओगे, और देखोगे कि किस तरीके का रिएक्शन आपके घर वालों से आ रहा है उस हिसाब से। और तब तक आप, और जब 7-8 साल और गुजरेंगे आपके, तो आपके अंदर खुद के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो आप जी खुद समझ जाओगे कि मेरे को किस तरीके से सिचुएशन को जो हैंडल करना है,
ठीक है, जी, तो अभी तो नहीं बोल अभी के सकता लिए घर जो वालों को, आपको जो क्योंकि एक बार करना है ट्राई वो किया मैंने था। आपको बता दिया। जी। जी, एक बार ट्राई किया था घर वालों को ऐसे बताने का, मतलब साइड से कि क्या है इस्लाम का थोड़ा हकीकत। तो मतलब हम्म। आप ही की एक वीडियो से मैं देख के बताया था। तो मतलब हम्म। मेरे घर वाले का, मतलब मेरी मम्मी को मैं बोला था, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा प्यार करता, तो उन्हीं को मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वो ठीक हो जाए, मतलब वो सही समझ जाए कि क्या हम्म। सही है, क्या गलत। तो उनका हम्म। रिएक्शन ये था कि तुमको क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ जा रहे हो, किसके संगत में दोस्ती यारी तुमको बिगाड़ रहा है। हालाँकि साहिल भाई सच बता दूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मुस्लिम है, 1-2 नॉन मुस्लिम हुए भी दोस्त तो वो मुझसे उतना कॉन्टैक्ट नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि मतलब हम मोमिन है तो क्या ही कॉन्टैक्ट मुझसे रखेगा, ऐसा-वैसा करके। मतलब उनको मैं बताया हूँ, नॉन मुस्लिम फ्रेंड को बताया हूँ, लेकिन शायद वो मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहे कि हम मतलब मुस्लिम नहीं हैं। इस वजह से वो हम्म। लोग उतना मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। और मुस्लिम लोग के साथ हूँ तो थोड़ा-सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उन लोग के सामने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो फिर जानते नहीं ही नहीं आप क्या हो बोलना है, जाएगा। मैंने बोला ना, ज्यादा थोड़े की बात ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ करियर पे फोकस करना है। ठीक जी, है, आपको अगर दिल करता है कि यार मुझे थोड़ा ये लोगों को बताना चाहिए क्योंकि एक्स मुस्लिम का ये दिल करता है, तो आपने अपना जी, एक सूडो आईडी किधर बनाना है, और आप ऑनलाइन डिस्कशन किसी के साथ कर सकते हो, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए, वो भी उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है। योर मेन फोकस शुड बी योर करियर। लेकिन दिल करता है जी, कभी कभी यार किसी से बोलना है, क्या करना है, तो ऑनलाइन आईडी बनाओ और उसके बाद इंस्टाग्राम यहाँ सब अपना दिल का हाल वहां बयान कर दो, खोलो जो बोलना है इस्लाम के बारे में। ठीक है, जी, तो फिजिकली आपने अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, आप अपने करियर पे फोकस करो और स्ट्रांग बनो। जी, और उसके बाद 7-8 साल में आपको खुद मेच्योरिटी आ जाएगी कि सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है लाइफ में। जी। और साहिल ठीक है। भाई ये मतलब हाँ। जी, और मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब हाँ बोलो। एक मिनट साहिल भाई, असल में थोड़ा एक मोमिन आ गया आस-पास में, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत है। बोल रहे थे ना कि मतलब जो है वो एक हम्म। बोल रहे थे साहिल भाई कि मतलब मेरी मम्मी जो है ना, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं कि हम एक मुस्लिम होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी है ना, मतलब नमाज नहीं पढ़ते ना, तो मतलब मेरे से बात करना छोड़ देती है। इस सब सिचुएशन में थोड़ा सा कैसे मैं हैंडल करूँ खुद को, मतलब हमको नमाज में भाई मन ही तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी गलत है तो गलत में कैसे अरे मैं जाऊँ भाई बताओ। तो आप तो जो है वो मम्मी को बोल दो मैं नमाज जा रहा हूँ, जाके बाहर टाइम पास करके आओ। जी, मैं आपकी करता हूँ, मम्मी 1-2 थोड़ी ना जुम्मा कौन में सा ऐसा करने का कोशिश मम्मी किया, कौन सा लेकिन आपको मुझे मस्जिद डर में लगता कैमरा है कि लगा के देखने वाली है कि तुम वहां पे जा रहे हो जी, कि नहीं जा रहे हो। जी, ये तो आप सही बोले, लेकिन मतलब जुमा में भी 1-2 दिन ऐसा किया, लेकिन मतलब मेन डर क्या लगता है ना, आस-पास सारे मुस्लिम हैं, तो एक ना एक दिन सच तो पता चल ही जाएगा, झूठ कितना दिन ही नहीं छुपा पता रहेगा। चलेगा ना। अरे भाई तू 17 साल का है भाई, तू 9-10 साल का नहीं है, समझ रहा है। तू 17 साल का जी, है, जवान हो गया है, तो घर वाले कोई इतना पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि तेरे पीछे कैमरा वैमरा लगा देंगे कि यार ये कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जी, अपने आप को एकदम बच्चा समझना भी बंद कर दो, और थोड़ा मेच्योरिटी, जी, घर पे भी मेच्योर लोगों की तरह थोड़ा सा हल्का सा बात रखो, ताकि वो तुमको मेच्योर समझे। मतलब ये समझे कि यार मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, अब मेरे को जो है ना ज्यादा पाबंदी नहीं लगाना है इसके ऊपर। जी, एक मेरे बड़े भाई हैं, वो मतलब एक दिन मतलब मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल दिया कि मतलब ऐसे कुछ बोल दिया, तो वो घर पे सब में मतलब बोलने लगे, अब्बू मेरे फादर हैं, उनको ही बोलने लगे कि ये एथिस्ट हो गया, एथिस्ट हो गया। तो उस दिन से भाई मैं मैंने शांत हो गया। इसका ते को इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे दिया हूं ना, जो तेरा पास्ट में जो जो तूने किया उसका मैंने अभी जवाब दे दिया है कि वो सब भूल जाओ। आगे आपने क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया ना आपको। जी, अब आप मेरे को पहले के कितने भी किस्से बताओगे तो उससे मेरा जवाब तो चेंज नहीं होगा, ना वो सिचुएशन चेंज होगी। राइट। जी, जी, हाँ, तो वो जो पहले तुमने जो भी किया गलती में, अनजाने में या फिर नासमझी में, वो चला गया, उसको छोड़ दो। जी, अभी आपको क्या करना है, जो मैंने जी, बताया है वो करना है, आगे से इस तरीके की गलती नहीं करना है कि आपको जी। घर पे अननेसेसरी जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है। मतलब बस बस शो करना है कि मतलब मैं मोमिन हूँ, ऐसा? हाँ जैसा है वैसा बस शो करना है, और ठीक, करियर अपना बनाओ, उसके बाद फिर यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है साहिल भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जी साहिल भाई। यार तो आपके लिए तो ऑलरेडी लोगों ने गुलाब भेजे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जब आप हमारी उम्र के होंगे ना तो यू विल बी सो हैप्पी कि यार मैं इतनी कम उम्र में इस गंदगी से निकल गया, क्योंकि हमको जो है वो पछतावा होता है और दुख होता है कि यार क्या साला 30 साल के बाद समझ में आया, 32-33 साल के बाद कि ये पागलपन में जो है ना जिंदगी गुजार रहे थे, वक्त अपना बर्बाद किया। तो आपको इस तरीके से पछतावा नहीं होगा क्योंकि आप एकदम राइट एज में आप इस गंदगी से निकल गए। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ने के लिए। जी साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।